मजाक उड़ाते। वीना मानवी को तो ये बात बोलना ही नहीं चाहिए। 2000 से ज्यादा आपको वैसे भी वोट नहीं आने वाला था, तो आपको तो ये बात बोलना ही। बड़ा बात यह है कि वीना मानवी कोई इतनी बड़ी नेता तो है नहीं कि उनको भाजपा अरेस्ट करवाने जाएगी। वीना मानवी का कोई इतना बड़ा चेहरा तो है नहीं कि भाजपा उनके पीछे अपना पुलिस लगाने जाए। है कि आखिर उनका वोट है 500 वोट है बांकीपुर। आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही है। 500 वोट नहीं है बांकीपुर में। किसी के हिसाब से नहीं चलता, न्याय अपने हिसाब से चलता है, अपने परिस्थिति के अनुकूल चलता है और अपने समय के अनुकूल। भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना कैपेसिटी है कि एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को उठा करके एमएलए का टिकट माने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी माने राष्ट्रवाद, दोनों एक दूसरे। जब भी मैंने उनको देखा है वो किसी न किसी महिला पे, उसके परिजनों पे या किसी न किसी पे टीका टिप्पणी। न्याय से इस महिला का कोई वैसे नहीं। आप देख रहे हैं खबर यात्रा, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार में इन दिनों बांकीपुर उपचुनाव चल रहा है, जिसको लेकर वीना मानवी ने कल अपना नामांकन करवाया था और नामांकन के ठीक बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो गई। मामला था 420 का, कई साल पुराना केस था, जो कल ठीक नामांकन के बाद ही खुलता है और नामांकन के बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उनकी बेटी और उनके बेटों ने कई सारे आरोप भाजपा के ऊपर लगाए हैं। ये भी कहा है कि भाजपा ने पूरी कोशिश की है वीना मानवी को नामांकन नहीं करने से रोकने की। कहती हैं जो वीना मानवी की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर साफ आरोप भाजपा पर लगाया जा रहा है कि भाजपा ने पूरी कोशिश की थी कि वीना मानवी अपना नामांकन ना करा पाए। कोई भी अपराधी है ना, कोर्ट रूम में खड़ा होता है ना जज के सामने, तो यही कहता है कि जज साहब हम तो बेकसूर है ना। पूरा बिहार जानता है कि मामला था, पूरा बिहार जानता है कि केस है, तो गिरफ्तारी तो होनी ही थी। अब देखिए, अब जिसकी गिरफ्तारी होगी, अब अपराधी कभी भी सरकार की तारीफ तो करेगा नहीं, या जो सत्ता तंत्र है उसकी तारीफ करेगा नहीं, यही कहेगा कि सत्ता तंत्र ने गलत किया है। पर वास्तविकता यह है कि आपने 420 की है और उसका फल अब आप भुगत रही हैं। सवाल ये है कि नामांकन के ठीक बाद ही जहां नामांकन हो रहा था वहीं पे पुलिस पहुंच जाती है गिरफ्तार करने। नामांकन से पहले नहीं होता, कुछ देर बाद नहीं होता, ठीक नामांकन के बाद। देखिए, सबसे पहला तो ऐसा कोई तय करके पुलिस नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि कल पटना के ट्रैफिक का जो हाल था वो आप भी जानती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि तय करके कोई पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर तय करके भी पुलिस ने किया है तो न्याय किसी के हिसाब से नहीं चलता। न्याय अपने हिसाब से चलता है, अपने परिस्थिति के अनुकूल चलता है और अपने समय के अनुकूल चलता है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत पुलिस को जो उचित लगा पुलिस ने किया। लोगों का आरोप है अब कि जब भी विपक्ष में कोई लोग मजबूत दिखते हैं तो भाजपा उसके पास ईडी भेज देता है या फिर पुलिस भेज देता है। देखिए, ये बात अगर प्रशांत किशोर बोलते ना तो भी हम हंसते, प्रशांत किशोर भी बोलते तो भी हम हंसते, उनका भी मजाक उड़ाते। वीना मानवी को तो ये बात बोलना ही नहीं चाहिए। 2000 से ज्यादा आपको वैसे भी वोट नहीं आने वाला था, तो आपको तो ये बात बोलना ही नहीं चाहिए। हमको समझ में नहीं आता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है, और इतने सारे कार्यकर्ताओं के समर्थन वाली पार्टी, इन लोगों को समझ नहीं आता है कि हम क्यों डरेंगे तुमसे। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। डर नाम की चीज, भय नाम की चीज हमें है ही नहीं। हम सिर्फ संघर्ष जानते हैं, अपने लिए, जनता के लिए, विकास के लिए। इसमें डर कहाँ है? और डरेंगे भी तो आप कोई समझ रहे हैं, कोई पर्सनालिटी तो होनी चाहिए, कोई एक दबदबा होना चाहिए, कोई एक प्रभाव होना चाहिए। जाइए आप बांकीपुर, बेटी तो कह रही है, उनकी बेटी जो भी कह रही है, आप बांकीपुर जाइए और पूछ के आइए कि कितने लोग उनका नाम जानते हैं। बेटी तो कह रही है कि भाजपा वाले डर गए मेरी माँ से, इसीलिए गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दिया। देखिए, मजाक उड़वाना है उनको ऐसी परिस्थिति में भी अपना, तो हम बहुत तबीयत से बैठ के उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग चुनावी कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इन उल जुलूल की बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है। देखिए, उनको जाके कहिएगा अगर आपकी उनसे बात हो कि डरने के लिए एक औधा होना चाहिए, डरने के लिए एक प्रभाव होना चाहिए, और आपका प्रभाव पहले ही शून्य है। आपकी लड़ाई वीना मानवी से है या नहीं? बिल्कुल नहीं, वीना मानवी से? बिल्कुल भी नहीं। हमारी लड़ाई तो प्रशांत किशोर से भी नहीं है, वीना मानवी से भी नहीं है, कोई टक्कर में ही नहीं है। अगर आधी आबादी की बात करती है वीना मानवी, अगर विपक्ष में कोई महिला है तो उसको आपकी पुलिस जो है, भाजपा की पुलिस जो है, वो डराने की उसको कोशिश, उसका मनोबल कमजोर करने की कोशिश की गई है। उनका वीडियो देखा आपने? डरी हुई है वो या स्टंट कर रही हैं? खुद देखिएगा, फिर से जाके देखिएगा और बताइएगा कि वो जो लाइव आई हैं, वो जो वीडियो उनका इशू हुआ है उसमें वो डरी हुई हैं? कहीं से कहीं तक डरी नहीं हुई हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जहां तक रही महिलाओं की और आधी आबादी की, तो आप जिस ओहदे पे थी आपने कितनों को न्याय दिला दिया है। ऐसा तो नहीं है कि आप घास निकालने वाली औरत थी, महिला थी, नहीं। आपको तो
जहाँ पे आप हैं, आप न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक जो सिस्टम है उसमें पहले से थी। उस कुर्सी पे बैठ के आपने कितनी महिला को सिर्फ टीका टिप्पणी, अभद्र टीका टिप्पणी आज तक उन्होंने की है। जब भी मैंने उनको देखा है, वो किसी ना किसी महिला पे, उसके परिजनों पे या किसी ना किसी पे टीका टिप्पणी। न्याय से इस महिला का कोई वैसे भी वास्ता नहीं था। मतलब आपकी लड़ाई प्रशांत किशोर से है? नहीं, हमारी लड़ाई प्रशांत किशोर से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, कोई टक्कर में है ही नहीं। बांकीपुर बने भाजपा। बताइए, वीना मानवी जो विपक्ष से लड़ रही थी, आपके सामने थी, भाजपा वालों ने पुलिस भेज दिया नामांकन के बाद ही। जब केस इतना पुराना था तो नामांकन से कुछ दिन पहले, आखिर पहले क्यों नहीं, नामांकन के बाद ही तुरंत क्यों वहां पुलिस पहुंच जाती है? और वीना मानवी का आरोप है कि पुलिस अपनी गाड़ी पर बैठाकर 2-3 घंटे तक घुमाते रहती है, 3 बजाने की कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से उनका नामांकन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाए। लेकिन उनका नामांकन तो हो गया है। और ये किसने कह दिया कि भाजपा ने पुलिस भेजकर वीना मानवी को अरेस्ट कराया? 420 का उनके ऊपर केस है। और जिस दिन प्रशासन को लगा कि ये सही समय है, उस दिन अरेस्ट करना चाहिए, तो प्रशासन ने अरेस्ट किया उसमें। नामांकन के दिन वाला सही समय था। ये प्रशासन को ऐसा लगा होगा, तो इसमें भाजपा का कहाँ से रोल आ गया कि भाजपा ने पुलिस भेज करके वीना मानवी को अरेस्ट करवा दिया? जब 420 का उनके ऊपर केस है और कोर्ट का, न्यायालय का आदेश है, बाकायदा उनके नाम से वारंट है, तो प्रशासन तो उनको अरेस्ट करेगी ही। आरोप लगा रही है कि भाजपा ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, उनका नामांकन नहीं हो इसके लिए। आरोप लगाने के लिए तो लोग किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं और किसी तरह का भी आरोप लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन आरोप कोई कैसे सिद्ध करेगा, ये भी तो है। तो सबसे बड़ा बात यह है कि वीना मानवी कोई इतनी बड़ी नेता तो है नहीं कि उनको भाजपा अरेस्ट करवाने जाएगी। वीना मानवी का कोई इतना बड़ा चेहरा तो है नहीं कि भाजपा उनके पीछे अपना पुलिस लगाने जाएगी। हाँ, वीना मानवी मानते हैं कि एक महिला, किस चीज की अध्यक्ष है मुझे नहीं पता, हाँ, महिला मोर्चा जो भी अध्यक्ष हो, तो उस क्षेत्र में उनका कुछ नाम है, लेकिन बहुत बड़ी लीडर तो नहीं है, बिहार के लिए चेहरा नहीं है। और वीना मानवी के बांकीपुर से चुनाव लड़ने से और हारने जीतने से भाजपा को कोई असर पड़ता नहीं है। भाजपा डरी नहीं है वीना मानवी? क्यों डरेगी? वीना मानवी है क्या आखिर? उनका वोट है 500 वोट है बांकीपुर। आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही है। 500 वोट नहीं है बांकीपुर में वीना मानवी जी का। 500 वोट मिल गया ना तो फिर बात कीजिएगा। तो ऐसे लोग आते हैं, जाते हैं, हंगामा करते हैं। इनका है कि ये वोट कटवा पार्टी बन के रह सकती हैं, वोट कटवा कैंडिडेट बन सकती हैं, लेकिन नेता नहीं बन सकती हैं। फिर रेखा गुप्ता को कैसे देखते हैं आप? रेखा गुप्ता तो आरजेडी तो लड़ाई में ही नहीं है। और प्रशांत किशोर को तो हम लोग पसीना छुड़ा ही दिए हैं। प्रशांत दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में कमल कमल करने जा रही है, कमल खिलने जा रहा है बांकीपुर में। इसके लिए निश्चिंत रहना है बिहार की जनता को, क्योंकि बांकीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार बांकीपुर में कमल को खिलाना है। जनता और कई लोग ये आरोप लगा रहे कि नीरज कुमार सिन्हा को जो आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया है, जबरदस्ती उम्मीदवार बनाया, उनको ना बोलने आ रहा है, उनको मीडिया के सामने बाइट किस तरीके से दी, उनका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल नहीं पा रहे। साथ ही साथ कहें कि उन्होंने 11 साल की उम्र से ही भाजपा ज्वाइन कर लिया था। हमारे मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष बूथ लेवल से आए हुए हैं, तो ये संभव भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना कैपेसिटी है कि एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को उठा करके एमएलए का टिकट दे दे। जिनका खानदानी विरासत चला आ रहा है, जो पार्टी को अपने बाप दादा का पुश्तैनी विरासत समझते हैं, उनके पार्टियों में ये संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ संभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादियों की पार्टी है। राष्ट्रवादी बिल्कुल राष्ट्रवादियों की पार्टी है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही मकसद है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद माने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी माने राष्ट्रवाद, दोनों एक दूसरे के पूरक। मतलब वीना मानवी से आप लोग नहीं डरे? वीना मानवी कुछ है ही नहीं, तो डरने की क्या जरूरत है? वीना मानवी जैसे कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, उनका 500 वोट नहीं है बांकीपुर में। अब कोई लेके माइक चिल्लाते रहे दिन भर कि हम ये है, वो है, दिस है, डेट है, तो उससे कुछ नहीं होने जाने भाजपा को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि सारा वोट भाजपा का ही है बांकीपुर? हमने काम किया है बांकीपुर में, हमने बांकीपुर में काम किया है, बिहार में काम किया है। और काम नितिन नवीन ने किया था। नितिन नवीन की जगह कोई भी आएगा तो बांकीपुर से उनको ही वोट चला जाएगा। बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें इस पार्टी पर, बांकीपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, और भरोसा है इसलिए हम लोग कमल खिलाने जा रहे हैं।